थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट करें इस फैसले के ख़िलाफ़। लेकिन अफसोस की ये बात है कि परमिशन के लिए हमने अप्लाई किया एडमिनिस्ट्रेशन को, परमिशन हमें नहीं दी गई, जबकि बीजेपी को इस जश्न मनाने के लिए परमिशन दी गई है। अफसोस की बात है कि हिंदुस्तान जैसे जमहूरी मुल्क में, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत मानी जाती है, जो विपक्ष पार्टीज़ यहाँ पे हैं, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। यही नहीं कि परमिशन नहीं दिया गया, बल्कि अफसोसनाक बात यह है कि हमारे सभी लीडर, सबको या तो घरों में नज़रबंद किया गया या थानों में नज़रबंद किया गया। और दूसरे अफसोस की बात यह है कि फिर शाम को बीजेपी वालों ने कहा कि कोई गिरफ्तार नहीं था, किसी भी पीडीपी के वर्कर को, किसी भी पीडीपी के लीडर को गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि इस बात के हमारे पास सबूत हैं। कई वीडियोस हमारे पास आ गए जिनमें यह दिखाया गया कि कई हमारे लीडर्स घरों में नज़रबंद हैं, कई हमारे लीडर्स थानों में बंद है। इसी तरह सैकड़ों लोग, ये एक की बात नहीं, दो की बात नहीं, 10 की बात नहीं, बल्कि सैकड़ों हमारे लीडर्स और कारकुनान थानों में बंद किए गए या घरों में बंद किए। इस तरह से जिस जमहूरियत की बात बीजेपी करती है हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में, वो कहते हैं कि जमहूरियत के उसूलों पे हम चल, लेकिन हकीकत यह है कि यह न सिर्फ जम्मू कश्मीर के साथ इम्तियाजी सलूक है, बल्कि हिंदुस्तान की तमाम पार्टीज़, जितनी भी पार्टीज़ विपक्ष की पार्टीज़ हैं, उनके साथ ये सलूक किया जा रहा है। या तो उनकी आवाज़ को दबाया जाता है, या उनके खिलाफ केसेस किए जाते हैं, या उनके खिलाफ ईडी को लगाया जाता है, एनआईए को लगाया जाता है, या दूसरी कोई एजेंसीज़ हैं उनको लगाया जाता है। उम्मीद हमें जगी है कि सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ होगा। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, उस नाइंसाफ़ी को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ इंसाफ करेगा, ये हमें उम्मीद जगी है। मैं आपको ये तकलीफ़ इसलिए दी कि आपको पता है कि परसों 5 अगस्त था और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी उस दिन चाहती थी कि हम 5 अगस्त 2019 को जो फ़ैसला हुआ है, बीजेपी सरकार ने किया है, यहाँ 370 और 35A को हटाया गया गैर कानूनी तौर और गैर आईनी तौर, तो उस सिलसिले में हम चाहते थे कि हम थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट करें इस फैसले के ख़िलाफ़। लेकिन अफसोस की ये बात है कि परमिशन के लिए हमने अप्लाई किया एडमिनिस्ट्रेशन को, परमिशन हमें नहीं दी गई, जबकि बीजेपी को इस जश्न मनाने के लिए परमिशन दी गई। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि हिंदुस्तान जैसे जमहूरी मुल्क में, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत मानी जाती है, जो विपक्ष पार्टीज़ यहाँ पे हैं, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। यही नहीं कि परमिशन नहीं दिया गया, बल्कि अफसोसनाक बात यह है कि हमारे सभी लीडर्स को, महबूबा जी हों, हमारे जनरल सेक्रेटरीज़ हों, हमारे वाइस प्रेसिडेंट्स हों, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हों, सबको या तो घरों में नज़रबंद किया गया या थानों में नज़रबंद किया गया। और दूसरे अफसोस की बात यह है कि फिर शाम को बीजेपी वालों ने कहा कि कोई गिरफ्तार नहीं था, किसी भी पीडीपी के वर्कर को, किसी भी पीडीपी के लीडर को गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि इस बात के हमारे पास सबूत हैं। कई वीडियोस हमारे पास आ गए जिनमें यह दिखाया गया कि कई हमारे लीडर्स घरों में नज़रबंद हैं, कई हमारे लीडर्स थानों में बंद हैं। तो यहाँ मैं अगर जिक्र करूँगा, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बडगाम हैं, ये घर में नज़रबंद थे। ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्रीनगर हैं, ये थाने में, इसमें पारिमपोरा थाने में बंद थे। ये कोशिन साहब हमारे स्टेट सेक्रेटरी हैं, ये यहाँ राजबाग थाने में बंद थे। हमारा इकबाल त्रम्बू साहब कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज है इसका, इस छानपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी का, वो राजबाग थाने में बंद था। इसी तरह सैकड़ों लोग, ये एक की बात नहीं, दो की बात नहीं, 10 की बात नहीं, बल्कि सैकड़ों हमारे लीडर्स और कारकुनान
थानों में बंद किए गए या घरों में बंद किए गए। इस तरह से जिस जमहूरियत की बात बीजेपी करती है हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में, वो कहते हैं कि जमहूरियत के असूलों पे हम चलते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यह न सिर्फ जम्मू कश्मीर के साथ इम्तियाजी सलूक है, बल्कि हिंदुस्तान की तमाम पार्टीज़, जितनी भी पार्टीज़ विपक्ष की पार्टीज़ हैं, उनके साथ ये सलूक किया जा रहा है। या तो उनकी आवाज़ को दबाया जाता है, या उनके खिलाफ केसेस किए जाते हैं, या उनके खिलाफ ईडी को लगाया जाता है, एनआईए को लगाया जाता है, या दूसरी कोई एजेंसीज़ हैं उनको लगाया जाता है। हाल ही में आपने देखा होगा, हम बहुत मशकूर हैं, शुक्रगुजार हैं, हम ज़्यादा 370 पर बात नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि सब जुडिस मामला है सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, और उसकी हियरिंग चल रही है वहाँ पे, तो इसलिए हम वजाहत के साथ बात नहीं करते हैं। लेकिन एक उम्मीद हमें जगी है कि सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ होगा। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, उस नाइंसाफ़ी को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ इंसाफ करेगा, यह हमें उम्मीद जगी है। तब से, जब से हाल ही में 2-3 दिन पहले राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के लीडर हैं, उनके ख़िलाफ़ एक निचली अदालत से फ़ैसला आया, उनको 2 साल की सज़ा दी गई, फिर हाई कोर्ट ने उसको बरकरार रखा और सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेट असाइड किया और ये हिदायत दी कि उसकी जो सदस्यता है लोकसभा में, उसको बहाल किया जाए। और मुझे लगता है कि उससे हमारी भी उम्मीद जगी है कि शायद सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ इंसाफ करेगा, यह हमें पूरी उम्मीद है। दूसरी बात यह है कि जहाँ पे जश्न मनाया गया, पहले तो मैं ये कहूँगा, मुझे आप माफ़ करें कि जितने भी लोगों ने यहाँ जश्न मनाया वो सारे बीजेपी के ज़र खरीद एजेंट्स यहाँ बैठे हैं, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के दुश्मन हैं, क्योंकि हम लड़ते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के हुकूक के लिए, और वो उस बात पे जश्न मनाते हैं। ये अफसोस की बात है। और उन्होंने ये बात कही कि कोई भी लीडर पीडीपी का बंद नहीं था, कोई भी लीडर, किसी भी लीडर को गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि मैंने आपको मिसालें दी कितने लीडर्स हमारे बंद किए गए थे। और उन्होंने ये भी बात की कि जश्न यहाँ के, उन्होंने कहा कि ये बीजेपी जश्न नहीं मना रही है, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोग मना रहे हैं। और आपको पता होगा, आपने वो कवर किए होंगे, वो उनके जो जलसे थे, 100-150 लोगों के अलावा उन जलसों में कोई था नहीं, लेकिन वो ये दावा करते हैं कि ये जश्न जम्मू कश्मीर के लोग मना रहे हैं। जबकि यहाँ ऐसा माहौल बनाया गया है, खौफ डर का ऐसा माहौल बनाया गया है कि कोई बात नहीं कर सकता है, कोई बाहर नहीं निकल सकता है। इसको ये अमन का नाम देते हैं। ये अमन यहाँ नहीं है। यहाँ अमन की बात वो लोग करते हैं जिनके पास ज़ड सिक्योरिटी है, जिनके पास 10-10 गाड़ियाँ हैं, जिनके पास सिक्योरिटी है, आगे भी है पीछे भी है। वो लोग कहते हैं, चाहे वो बीजेपी के हों या कोई और जमातों के लीडर्स हों, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो हमेशा ये कहते हैं, ये दावा करते हैं कि यहाँ अमन अमान कायम है, अमन हो गया है। लेकिन उनको ये नहीं दिखाई देता कि जम्मू कश्मीर के लोग एक डर और खौफ के तले दब गए हैं। उनको डर है, उनको खौफ है कि अगर हमने बात की हमें गिरफ्तार किया जाएगा, जैसा हमारे साथ हुआ, जैसा पीडीपी के लोगों के साथ हुआ। दूसरी बात, जब इन्होंने दफ़ा 370 हटाया था, आपको भी याद होगा कि पार्लियामेंट में इन्होंने ये बात कही थी कि दफ़ा 370 यहाँ रुकावट थी, यहाँ की तमीर व तरक्की के लिए रुकावट थी, यहाँ के रोज़गार के लिए रुकावट थी। और आपने देखा होगा कि तमीर व तरक्की तो दूर की बात है, जितने भी प्रोजेक्ट्स के फीते आज काटे जा रहे हैं, इनाग्रेशन की जा रही है, वो पिछली सरकारों के वक्त में शुरू हो गए थे। ये आज रेलवे की बात कर रहे हैं, ये तो 15 साल 20 साल पहले रेलवे लाइन यहाँ शुरू हो गई थी। अभी तक 20 साल में ये यहाँ जम्मू से श्रीनगर नहीं पहुँचती है। ये दावा कर रहे हैं, ये कहते हैं हमने टनल्स बनाए, जो टनल्स यूपीए की गवर्नमेंट में शुरू हुए थे। ये कहते हैं यहाँ हमने जो प्रोजेक्ट्स बनाए। मुझे याद आता है कि जब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ये ब्यूटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, और मुझे याद है जब हमारे मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर थे, ये जो रिवर ब्यूटिफिकेशन है ये उन्होंने शुरू की थी। आज ये स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं और ये एक्सपोज हो गए। G20 जब यहाँ होना था तो उन्होंने शुरू किया काम, और 15-20 दिनों में इन्होंने कहा कि हमने स्मार्ट सिटी बनाई। यहाँ पोलो व्यू का ये मार्केट जो बनाया, इन्होंने कहा कि ये नमूना है सारे दुनिया में।
اور ایکسپوز ایسے ہو گئے کہ بارش 2 دن بارش ہو گئی ان کے دکانوں میں پانی چلا گیا. یہ ان کی سمارٹ سٹی ہے. سمارٹ سٹی یہ ان کی ہے کہ انہوں نے سڑکوں کو تنگ کیا, جو پٹری بنائی ہے وہ بڑی ہیں, سڑکیں تنگ ہیں, ٹریفک جام ہوتا ہے. یہاں رنگ روگن انہوں نے کیا. آج بھی دیکھیے ہمارے باہر یہاں بھی رنگ روگن آپ نے دیکھا ہوگا کچھ 2 مہینے 3 مہینے پہلے, آج کہاں ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ بے روزگاری کا جہاں تک سوال ہے, آپ یقین کریں کہ 26-27% تک یہاں کی بے روزگاری چلی گئی, جو 4% 5% ہوا کرتی تھی. یہ کہتے ہیں کہ پچھلی سرکاروں نے کچھ نہیں کیا, جو بھی کیا یہ اسی 4 سالوں میں ہوا, 370 ہٹانے کے بعد ہوا. مجھے یہ بتائیں کہ 4 سالوں میں نہیں, میں کہتا ہوں 9 سالوں میں, جتنے ان کی سرکار 9 سال ہو گئے ان کی سرکار کو, کتنے بے روزگار کشمیری لوگوں کو, کشمیری نوجوانوں کو روزگار ملا ہے. 1000 کو ملا, 10,000 کو ملا, 1,00,000 کو ملا, 2,00,000 کو ملا. کوئی ڈیٹا ان کے پاس نہیں. اور جتنے بھی لسٹ یہاں نکلے SSB کے ذریعے, 3-4 لسٹ جتنے بھی نکلے ان کو کالا دم قرار دیا گیا. ان میں کرپشن تھا, ان میں دھاندلی تھی, ان میں گھوٹالا تھا. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کرپشن ختم کیا. کہاں کرپشن ختم ہو گیا؟ مجھے ذرا یہ بتائے کہ یہ ناچنے سے, گانے سے یہ ثابت نہیں کر سکتے ہیں کہ جموں کشمیر میں حالات ٹھیک ہیں. اگر جموں کشمیر میں حالات ٹھیک ہیں تو الیکشن کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں جموں کشمیر کے لوگوں کے حقوق پہلے بحال ہوں, اس کے بعد الیکشن ہوں. لیکن کیا وجہ ہے کہ 9 سالوں کے بعد بھی, 8 سالوں کے بعد بھی یہاں الیکشن نہیں ہو رہے ہیں اسمبلی کے؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پنچایت کے الیکشن کیے, یہ کہتے ہیں کہ ہم نے میونسپلٹی کے الیکشن کیے. اگر ان کو یاد ہوگا یہاں 2011 میں بھی پنچایتوں کے الیکشن ہو گئے, یہاں 2018 میں جو الیکشن ہو گئے ان کی پریپریشن, ان کا پروگرام جو تھا وہ ہماری سرکار نے بنایا تھا. لیکن بدقسمتی سے انہوں نے سپورٹ واپس لیا, سرکار گر گئی, اس کے بعد پنچایت کے الیکشن ہو گئے. نہیں تو پروگرام جو تھا, پالیسی جو تھی وہ ہماری سرکار کی بنائی ہوئی تھی. تو یہ کیوں کریڈٹ لینا چاہتے ہیں ہر بات کا؟ جو یہاں اچھا ہوتا ہے اس کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں, اور جو غلط ہوتا ہے یہ ملٹنسی کی بات کرتے ہیں. آج بھی یہاں ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہیں, آج بھی لوگوں کو مارا جا رہا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں صحیح ہے, یہاں ٹھیک ہے, امن قائم کیا ہے ہم نے, ہم اس میں کامیاب ہو گئے ہیں, کیا وجہ ہے کہ 5 اگست 2019 کو انہوں نے ہمیں اجازت نہیں دی؟ ہم بھی جمہوری طور, ہم یہ نہیں ڈنڈا لے کر کھڑے نہیں تھے, ہم پرامن طور احتجاج کرنا چاہتے تھے. جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا, جو ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی, اس کے خلاف ہم احتجاج کرنا چاہتے ہیں. لیکن انہوں نے کریک ڈاؤن کیا, ہمارے آفس کو سیل کیا گیا, ہمارے لیڈروں کو گھروں میں بند کیا گیا, کچھ کو تھانوں میں بند کیا گیا. تو یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے. میں اسی لیے آپ کو میں نے تکلیف دی کہ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں وہ دعوے بالکل کھوکھلے ہیں, کوئی اس میں سچائی نہیں ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اب صرف ہماری جو امید ہے وہ سپریم کورٹ کے اوپر ہے. لگتا ہے کہ جو ہیئرنگ چل رہے ہیں اس میں ہمیں انصاف ملے گا. بہت بہت شکریہ.